और इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, जिसे आप शहजादा कहते थे, वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को, पीड़ितों को अपने सीने से लगाता रहा। और एक तरफ आप हैं जो खुद को फकीर कहते हैं, आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 8,500 करोड़ के जहाज में चलते हैं। शहजादा या राजकुमार आप हैं या राहुल गांधी हैं, यह देश को फैसला करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि प्रधानमंत्री जी के पास मुद्दे खत्म हो गए। उनका जितना भी भाषण है उठा के देख लीजिए, उनके हर भाषण में मुद्दों से बात हटाने वाली बातें, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, यह उनके भाषण है। देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके, वो चेक करते हैं कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला कौन सा युवा नेता क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। प्रधानमंत्री जी, किसी नेता की थाली में मत झांकिए। अगर झांकना है तो इस देश के गरीबों की थाली में झांकिए, जिसे आपने महंगा कर दिया। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ? ये जो जुमले की सरकार आपने 10 साल चलाई है, जिसने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा पूरी तरह विफल रहा। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तराखंड गवाह है कि वह चाहे बिटिया अंकिता भंडारी हो, या फिर उन्नाव की बिटिया हो, या हाथरस की दलित बिटिया हो, या जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी बेटियों के साथ खड़ा होना गवारा नहीं किया, बल्कि अपराधियों के साथ खड़ा होना गवारा किया। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमें पता है आप परेशान हैं, हमें पता है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है, तो ये जो चैनलों पर, ये जो भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मत करिए, देश समझ रहा है। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। इस बार इस देश का नौजवान, जिसे आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधे पर लदी हुई है। यह सरकार उसी 20 करोड़ नौकरी के बोझ तले दब करके रसातल में चली जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके खाते में आए क्या? आपके खाते में आए क्या? किसी के खाते में नहीं आए। मैं रात में केरल में था, वहां भी मैं पूछ रहा था कि किसके खाते में 15 लाख आए, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। सब कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े जुमलेबाज हैं, उन्होंने जुमला दिया था, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई, मैं